अच्छा चलें, ये तो हमारे गम हैं, हम कमेडियंस के गम हैं, ये तो आगे चलते ही रहेंगे। एक और गम है आपकी ज़िंदगी में, आपकी खूबसूरत बेगम, वो स्टंट करना। ये तो खुशी है। हाँ वो तो खुशी है ना, तो आपका गम नहीं है, गम उसके लिए। मैं बहुत जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, वो स्टंट करना लाजमी था, उस पे बड़ा कुछ हुआ था, वो जो लक्स वाला प्रपोजल उसमें ये कुछ हुआ था कि उस शो में बहुत बड़े बड़े स्टार्स परफॉर्म कर रहे थे और अगले दिन जब अखबार आया तो एक बड़ी सी मेरी और उसकी तस्वीर थी और पहले ही उन्हें 10 पॉइंट्स आते हैं कि उसमें ये चीजें थी, तो पहला पॉइंट हम थे। तो मेरे लिए तो बहुत था वो सीन ये था कि फ्रिया अल्ताफ हर दफा कुछ नया करना चाहती है शो में। तो फ्रिया चाहती थी कि मैं इकरा को प्रपोज करूं ऑन स्टेज। ये उसका आइडिया था, फ्रिया अल्ताफ का आइडिया। आपका आइडिया नहीं था? नहीं नहीं, मेरा जो आइडिया। तो फ्रिया ने कहा कि रोमांस दे पॉइंट देते हो, कटो है पॉइंट्स। तो फ्रिया का आइडिया था, फ्रिया ने कहा कि आप ना इकरा को, ऐसे हो रहा था कि क्या करें कुछ नया, कुछ यासिर कुछ नया करना है। इस दफा की थीम जो है ना वो लव है बॉन्डिंग, जैसे फ्रिया करती है बॉन्डिंग कुछ। और इससे पहले क्या करते हैं, यू हैड नो आइडिया कि यू वांट टू प्रपोज टू इकरा? नो, मैं उसको प्रपोज किया, मैं उसकी अम्मी से मिल चुका था। अच्छा, मिल चुके थे? हाँ, बात तो पक्की हो चुकी। मैं बताता हूँ भाई, फरहान और उर्वा की भी तो बात पक्की हो चुकी थी ना। लेकिन वो उसको लेके गया ना एफिल टावर और वहां घुटनों में बैठ के उसे प्रपोज किया। ठीक है, आपने भी ये स्टंट कभी तो मारा ही होगा, सबने मारा होता है। और बड़ा पिछले भी नंबर काटे गए ने। मैं तो लंदन दी बस से प्रपोज किया सी यार, बड़ा लंबा टाइम। हाँ, तो बात यह है कि कभी ना कभी ये लड़कियों को पसंद होता है हमारे यहाँ। अंग्रेजी फिल्में देख के बड़ी हुई हैं लड़कियां, बिल्कुल। वो कहती हैं कि लड़का चाहे हमारी शादी होने वाली हो उससे पहले घुटनों पे एक दफा बैठ के फूल पकड़ा दे। ठीक है, यही होता है। तो इकरा ने मुझसे कहा था कि तुमने कभी मुझे ऐसे प्रपोज नहीं किया। अच्छा, तो वो बात मेरे जहन में थी कि उसके भी दिल में ये बात है कि उसने नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ऐसे आइडियल प्रपोजल्स थे हमारे यहाँ, लोगों ने किया हुआ था एक दूसरे को प्रपोज। आप लाहौर के जो कैफेज चाय खाने खुले हुए हैं, आप उसमें जाएं और एक चीज नोट कीजिएगा, वहां उन्होंने कॉर्नर पे एक फूलों का एक छोटा सा स्टेज बनाया हुआ इतना बड़ा, और उसके आगे एक छोटा सा फूलों वाला काउंटर है। वहां लड़के लड़कियां जब अपनी बर्थडे मनाते हैं, जो डेट कर रहे हैं, वो वहां खड़े होके प्रपोज करते हैं। उसके साथ बोर्ड लगा, कमजोर गोडों वाले यहाँ ना आए। अच्छे ना हो। तो इस तरह का सिलसिला है भाई, हमारे यहाँ नॉर्मल है ये बात। तो इट वाज हर आइडिया, मगर इकरा एक्चुअली हैड नो आइडिया एट ऑल। वो मैं तो इसके लिए कुछ क्या उठा लूं कि लोगों को यकीन आ जाए। तो कहती कि जैसे तुम इकरा को प्रपोज कर दो। मैंने कहा हाँ मैं इकरा को प्रपोज कर दूं। तो बात मुझे लगा मजाक में आगे चली जाएगी। उसने कहा कि नहीं, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है कि सोचो तुम इकरा को प्रपोज कर दो, तुमने शादी तो करनी है उससे। मैंने कहा हाँ। तो कहती तुम उसको उस पे अवार्ड से प्रपोज, यासिर कभी नहीं हुआ किसी अवार्ड शो पे, ये कभी भी नहीं हुआ। ये मैचेस में हुआ है, नो ऑडियंस में बैठ के हुआ है, लेकिन अवार्ड शो पे किसी ने नहीं किया स्टेज के ऊपर। मैंने कहा यार देखो, अगर हुआ भी ना तो स्टेज पे नहीं मैं कर सकता। मुझे इतना आइडिया उस वक्त भी था कि बहुत मुश्किल काम। ठीक है, क्योंकि आप एक्ट से निकल के नेचुरल होने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो खैर तीसरा पार्टनर उसमें डाला गया, वो थी फीफी हारून। फीफी ने कहा कि मैं तुम्हें स्क्रिप्ट लिख के दूंगी यासिर, एक भरपूर सा स्क्रिप्ट लिखते हैं और वो तुमने ना बोलना है। मैंने कहा ठीक है। अब बात बनती जा रही थी, मैं भी एक्साइटेड हो रहा था, मुझे वो भी याद था कि यार उसको भी अच्छा ही लगेगा। अब जब वो स्क्रिप्ट लिख लिया गया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया, तैयारी की इसकी शुरू। बात ये हुई कि किसी को नहीं बताएंगे, और इकरा को तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, बिल्कुल, और इसको बिल्कुल खामोश रखना है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं पूरी तैयारियां कर रहा हूँ और इकरा को नहीं पता कि ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा, उसी दौरान अली ज़ीशान ने कहा कि क्योंकि यू गाइज आर टुगेदर, तो मैं तुम लोगों के कपड़े डिजाइन करना चाहता हूँ जो एक जैसे हो। तो हमने एक जैसे कपड़े पहने उस अवार्ड के रेड कार्पेट पे, वाइट कपड़े कुछ उसने बनाए थे, तो वो हम पहन के गए। अब जब मैं बैक स्टेज पहुंचा हूँ तो अच्छा, वहां पे एक चीज और डिस्कस हुई कि ज़ारा और असद तुम्हारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो एक काम करते हैं कि उनको ना हम, क्योंकि एक शक जहन में आया कि अगर इकरा ने उस वक्त प्रेशर में आके इनकार कर दिया तो तुम तो जलील हो जाओगे। उसने कहीं सेकंड थॉट आ गई उसको कि यार अभी हमारी बात तो नहीं पक्की हुई, तो मैं इन सबके सामने क्यों करूं। एग्जैक्टली। तो मैं डर गया, मैंने कहा तो बड़ी शर्मनाक हरकत हो जाएगी। तो उसने कहा काम करते हैं, ज़ारा और असद को इकरा के राइट एंड लेफ्ट बिठा देंगे ताकि मॉरल सपोर्ट। तो वो ऐसे करेंगे, कम ऑन उसने करके भी बताया फरियाना कि कम ऑन से यस। तो मुझे ना वो विजुअल देख के मुझे लगा तो ज़ारा तो पुल ऑफ कर ही रही है, असद ने इतनी ओवर एक्टिंग करनी है सीन में। मैंने कहा ये तो पकड़ा जाएगा।
मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, उनको नहीं बिठाना, आप उनको जहाँ बिठा रहे वहीं बिठाएं, वो जहाँ बैठ रही नेचुरली उसको वहीं बैठने दे, हम कुछ कर लेंगे। अब मेरा दिल कहे कि मैं उसको बता दूं, फिर मैंने कहा बता दिया तो नेचुरल रिएक्शन जो मैं भी अब देखना चाहता हूँ कि क्या आएगा, वो नहीं आ सकेगा। खैर मैं बैक स्टेज गया, अब मैं और सबा परफॉर्म कर रहे हैं, मेरी उसकी होस्टिंग चल रही है, तो वो हम होस्टिंग करने जा रहे हैं, तो मैंने फ्रिया ने मुझे उसका यासिर तुम्हें डर तो नहीं लग रहा इस पे? हाँ। तो उसने जैसे ही कहा तो मुझे लगना शुरू हो गया। तो मैंने कहा हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। 3-4 सेकंड बाद मैंने कहा फ्रिया मैं नहीं कर सकता। व्हाट, तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं ऐसे नहीं हो सकता यासिर, मैंने गाना ऑन क्यों रखा हुआ है, नहीं तुम्हें करना है। मैंने कहा फ्रिया मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा मैं नहीं करता, मुझे सारी स्पीच भूल गई है। कहती छोड़ो स्पीच को, तुम बगैर स्पीच के कर दो, बस तुमने करना है। फ्रिया मुझे कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कहा हाँ करना है। अब मैं सबा गया, हमने जाके अपना एक्ट किया, एक्ट करके आप वापस नहीं जाते बैक स्टेज और दूसरे लोग आते हैं। तो मैं बैक स्टेज जा रहा था और जाते हुए एक गली सी उन्होंने बनाई हुई थी लाइटों वाली, उसमें मैंने सबा का हाथ छोड़ा है। मैंने कहा मैं जरा इकरा को प्रपोज करके आता हूँ। तो सबा यूं खड़ी हुई थी, हैं क्या सीन होने वाला है। तो मैं गया हूँ स्टेज पे और उसके बाद वो वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे होंठ सफेद हो गए, स्क्रिप्ट मैंने बोला ही नहीं, मैंने अपना ही कुछ बोला। नदीम साहब उधर बैठे थे, उनको भी बीच में शामिल कर लिया। नहीं वो तो फिर ये स्टाइल अवार्ड्स का सबसे आइकॉनिक मोमेंट है। आई थिंक वो लक स्टाइल अवार्ड्स किसी को नहीं याद। नहीं उसके बाद शादी, प्रपोजल याद है। उसके बाद शादी भी हो गई ना, वो ना होती तो इतना आइकॉनिक भी अल्लाह खैर। नहीं बट both of you are looking amazing and mashallah you have a wonderful son also. How has fatherhood affected you? ये भी मुझे रिसेंटली एक मैगजीन का भी आया कि हमें इसका जवाब दे दें और साथ बच्चे के साथ तस्वीर भी दे दें। अच्छा। कि हमने फादर्स डे पे लगाना है। तो फादरहुड यार डरा देता है थोड़ा सा आपको, है ना, थोड़ा डर ज्यादा लगने लग जाता है बस। आई थिंक हर बाप फट्टू बन जाता है। हाँ ऐसा ही है। तो बस ये एक फ़र्क पड़ा है। और बाकी मैंने पिछले एक इंटरव्यू में भी एक चीज़ कही थी जो काफ़ी वायरल हो गई थी। वो ये था कि मेरा बच्चा सेकंड नंबर पे आता है, मेरी बीवी पहले नंबर पे आती है। तो बच्चे से मुझे बेहद मोहब्बत है। हर बाप को होती है, रेयर ही है कोई किसी बाप को अपने बच्चे से प्यार ना हो। वो दिखा ना पाता हो ये अलग बात है, लेकिन होता तो है, सबको होता है। तो मुझे बहुत प्यार है अपने बच्चे से। उसके आने के बाद मुझसे काम पे जाना बड़ा मुश्किल हो गया। मैं 100 तरीके लगाता हूँ कि उससे मिले बगैर निकल सकूँ, लेकिन इकरा ने सख्ती की हुई है कि नहीं, इसको बाय बाय की आदत डालो कि खुदा हाफिज़ करे जाते हुए। तो अच्छा है कि उसे हो भी गई है। तो वो अब एक छोटा सा गली का चक्कर लगवा के उसे फिर वो बाय बाय कर देता है मुझे। तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन दिल करता है बार बार कि जल्दी से जल्दी घर जाया जाए। हाँ, इंसान घर आ जाए जल्दी। आई थिंक आपको बड़ा एक ग्राउंडेड एक्सपीरियंस होता है। मुझे पहले डर नहीं लगता था, स्पेशली शादी के बाद भी इतना नहीं डर लगता, मगर अब मुझे ट्रैवलिंग से डर लगता है। मुझे होता है कि यार घर खैर से पहुंच जाए बस। मुझे भी होता है हाँ कि मैं खैर से घर पहुंचो, खास तौर पे फ्लाइट्स में। हाँ वो बहुत शदीद होता है। तो वही होता है कि इंसान डर बच्चों की तो बड़ी ये तो कॉमन बातें हैं, काफी मगर हम वही होता है ना, हम मर्द बंदे बात नहीं करते इसको, क्योंकि हमें होता है कि अच्छा औरतें बात कर लेती हैं। हम बापों को मौका नहीं मिलता। आई थिंक मी especially after my son, the thing I learned was कि जिंदगी आपकी वहाँ ख़त्म हो जाती है। everything revolves around him और her। तो मुझे मेरी बेगम अक्सर ये कहती है कि आप मुझसे ज़्यादा उससे प्यार करते, तो मैं आगे से अक्सर कहता नहीं नहीं तो हाँ कभी कभार हो जाता है,